नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि हम आज होडल की जो गढ़ी पट्टी है उसमें हैं। यहाँ पर दो बच्चे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जो उन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वो इस ओहदे तक पहुँचे और उसका कितना श्रेय है। तो यहाँ बताया जाता है कि होडल की जो गढ़ी पट्टी है, इसमें से करीब 200 से ऊपर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, कम से कम 200 से ऊपर यहाँ पर फौज में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जानकारी लेते हैं कि जो अभी एक बच्चा और है, वो भी अपनी लेफ्टिनेंट की जो उससे पोस्ट से अभी ज्वाइनिंग होकर के आया है। तो गांव में उनका बड़ा फ्लाइंग अफसर जो बना है, तो उसमें गांव वालों ने भव्य उनका गांव पहुंचने पर स्वागत किया है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। हाँ बेटे, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। तो बताएंगे कि किस तरीके से जो आपने मेहनत की और किस पोस्ट पे आप इस टाइम हो? अभी मैं एज अ फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन हूँ इंडियन एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट। और श्रेय डेफिनेटली मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज सब लोग मेहनत तो करते हैं, बट अगर किसी का परिवार से सपोर्ट नहीं आता तो मेहनत कई बार अधूरी रह जाती है। तो उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, अपने परिवार में और जो बाकी सब ने सपोर्ट दिया। तो एक बेटे, जिस तरीके से आपने मेहनत की है और काफ़ी मेहनत जो आप उसका फल है, तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए संदेश एक ही है, ज़िंदगी में फेलियर्स आते रहेंगे, बट उनसे सीखना ज़रूरी है। उनसे ये नहीं हार नहीं माननी कि अब फेल हो गया, अब क्या करूँगा, अब नहीं करूँगा। बट वो फेलियर किसी रीज़न की वजह से होता है कि हाँ, इस रीज़न से तुम फेल हुए हो। अगर उस रीज़न को पकड़ लोगे और उस रीज़न को हटा दोगे तो तुम पास होगे। और यही एक वो है कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, और एक दिन हो जाएगा। मेरे में भी आए थे बहुत फेलियर्स थे, मैंने उनको पता किया कि हाँ ये चीज़ें हैं, फिर मैं उन चीज़ों को दूर किया और फिर इवेंचुअली हो गया मेरा। तो एक जैसे अब आप इसमें हो गए, तो आपकी आगे की तैयारी क्या होगी? आगे अब एज अ फाइटर पायलट हम लोग ट्रेन करेंगे। उसमें बॉम्बिंग होती है और हवा में जैसे दो जहाज़ एक दूसरे से लड़ते हैं, उसके बारे में सिखाया जाएगा। जैसे बॉर्डर पे जाके हवा में रेकी करते हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ लेते हैं चाइना की, पाकिस्तान की क्या चल रहा है, वो सब मिशन होंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसे सब चलता है। तो देखा आपने कि जो इस तरीके से बच्चे जो मेहनत करने के बाद में जो इस पोस्ट तक पहुँचे, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर आप भी इसी तरीके से मेहनत करें तो आप भी इस ओहदे तक पहुँच सकते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ रिटायर भी जो अफ़सर हैं, तो उनसे भी हम अधिकारियों से उनसे भी हम आपको रूबरू कराएँगे कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचा जा सकता है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बताएंगे कि इसमें लाइन में पहुंचने में बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं ऑनरेडी कैप्टन प्रहलाद सिंह, अपने गांव गढ़ी में हमारे गांव के बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेट करते हैं हम सबको, और हर एक तरह से उनका कोशिश करते हैं कि इनको पूरी सहायता दी जाए। और जिस बच्चे का मोरल अच्छा है वो हमेशा ऊपर जाता है, कभी भी मोरल को अपने को डाउन नहीं करना चाहिए और अपने लगातार कड़ी सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो एक अब जैसे आप रिटायर हैं, तो कुछ आप भी इन बच्चों को किस तरीके से प्रेरणा देते हैं कि भाई फौज के लिए भर्ती के लिए जाएं बच्चे, तो किस तरीके से आप प्रेरणा देखो, देना चाहोगे? इसके लिए 3 बात है। नंबर 1, सख्त मेहनत, ईमानदारी और लगन। जिस बच्चे के अंदर ये तीनों चीज़ है वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो बच्चों से यही है मेरा कि ईमानदारी से और मेहनत के साथ, और लगन को मत छोड़ो, लगते रहो लगातार लगातार लगातार, वही हमारा ध्येय है। जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे, हम लगन ही नहीं होगी हमारी किसी काम के लिए, तो व्यर्थ है। मेहनत वही है, और ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमें हमेशा जो है ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ कुछ और भी हैं। सर बताएंगे कि बताया जाता है कि जो होडल की गढ़ी पट्टी है, इसमें से कितनी संख्या में लोग अपनी इस देश की सेवा के लिए फौज में जो यहाँ से जाते हैं बच्चे? हमारे गढ़ी पट्टी होडल में से तकरीबन 160 सर्विस में हैं फिलहाल, और 60-70 आदमी एक्स सर्विस में रिटायर हो गए हैं। और अभी जो नए नए हमारे पास लड़के आए हैं, इनमें से 2 हमारे फर्स्ट टाइम ये कमीशन हुए इस काम में से। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसकी मेहनत को सलाम करते हैं।
एक जो यहाँ पर एक बच्ची भी कल एक बच्ची भी आई थी, तो वो किस पोस्ट पे थी? और वो फ्लाइंग ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में ही, वो एजुकेशन कैडर से है और कल उनका अभिनंदन किया था। तो फ्लाइंग ऑफिसर शिवनारायण है हमारे गांव के, उनकी बिटिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले मैं यही कहना भविष्य चाहता के लिए हूँ आने वाले के लिए? बच्चों को कि इनको देख करके मेहनत करो, पढ़ाई करो और बार बार कोशिश करने से ऐसा नहीं है, आप अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दो और फिर उसके बाद जैसे जैसे इन वैकेंसियों के लिए पोस्ट निकलती है उनमें अप्लाई करें और एग्जाम जो भी है उनको पास करें। तो किस तरीके से इन दोनों बच्चों का गांव में भव्य स्वागत किया गया? इस हमारे एक्स-सर्विसमैन यूनियन की तरफ से और फिर गांव की तरफ से इनका स्वागत किया गया। इसलिए हमें खुशी है क्योंकि हमारे गांव में पहली बार 2 अफसर एक ही साथ कमीशन लिए हैं। तो हमारे गांव के सभी एक्स-सर्विसमैन और सभी जनता बहुत खुश है और इनका स्वागत किया गया है ताकि इनको मोटिवेट किया जा सके। तो उनके पिताजी भी हैं, आपको बता दें कि जो बच्चा जो लेफ्टिनेंट जो पोस्ट पे आया है, तो उनके पिताजी भी हैं, तो उनसे भी थोड़ा रूबरू होंगे कि बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे को मेहनत कराई और इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो नाम क्या है जी अपना? मैं सूबेदार राम अवतार आर्मी से हूँ, आर्मी मेडिकल कोर से जी। तो हमने बस इनको यही बताया था कि रैंक में क्या फ़र्क होता है और जब आप पावर में जाएंगे तो देश के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो वहाँ से इनको मोटिवेट किया और इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। तो सर कुछ कठिनाइयाँ आई या बिल्कुल आपने कितना सपोर्ट बच्चे को किया? कठिनाई तो इंडिविजुअल को ज़्यादा आती हैं, पेरेंट्स को मुझे लगता है कम आती हैं, क्योंकि पेरेंट्स का काम है सिर्फ हेल्प करना, बाकी उसको ले जाना तो बच्चे का काम है। तो बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है, हमने जस्ट उसको सपोर्ट किया, जो मांगा जहाँ पे वो चीज़ हेल्प किया। तो अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो आपका बच्चा इस पोस्ट तक पहुँचा है? मैं तो इंडिविजुअल साहिल चौधरी को ही दूंगा जिसने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि फाइटर पायलट बाकी एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान है, बट फाइटर पायलट निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो करोड़ों में से एक बच्चा निकलता है उसमें, उस एग्ज़ाम को कोई दोबारा दे भी नहीं सकते, एक ही बार वो एग्ज़ाम होता है, इसलिए वो सबसे कठिन टेस्ट था उसका। तो कितनी खुशी है आज गांव में और परिवार में? पूरे गांव में, पूरे परिवार में बहुत खुशी है, सब प्रसन्न हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और बाकी बच्चों के लिए भी सब यही कहना है कि इनको देखें और अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो देखा आपने कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जो बच्चे मेहनत करें उनको भी उन्होंने परिवार वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया। और यहाँ से बताया जाता है कि करीब 200 से भी ऊपर इस एक गढ़ी पट्टी की छोटी सी पट्टी है, लेकिन इसमें कम 200 से भी ऊपर यहाँ पर जो अपनी देश के लिए जो सेवा दे रहे हैं और अपने जो यहाँ पर शहीद राजवीर थे जो कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी भी यहाँ प्रतिमा है। तो सबसे पहले इन दोनों बच्चों ने आकर के जो एक बिटिया थी और एक बेटा है, तो दोनों लेफ्टिनेंट की ही पोस्ट पे यहाँ पर आए हैं। एक फ्लाइट में हैं जो उड़ान भरते हैं जो उसमें हैं, और एक शिक्षा विभाग में लेफ्टिनेंट हैं। तो दोनों बच्चियों ने सबसे पहले आकर के जो यहाँ शहीद राजवीर थी उनके जो मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पूरे गांव में उनके पहुंचने पर पूरे गांव ने जोरदार मालाओं से, फूल मालाओं से उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।